हेलो स्टूडेंट। तो आज मैं धनंजय सर क्लासेस में आपको क्लास 10 वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया क्वेश्चन नंबर 32 जो कि 17A एक्सरसाइज का है अकॉर्डिंग टू RS अग्रवाल। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या दिया हुआ है कि एक टॉय है जिसका फिगर क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि आपका एक सिलेंडर है और सिलेंडर के ऊपर में कोन बना हुआ है और दोनों फिगर एक दूसरे से अटैच है। ये जो कोनिकल भाग है उसको रेड कलर से पेंट करना है और ये सिलिंड्रिकल पार्ट जो है उसको वाइट कलर से पेंट करना है। तो आपको ये बताना है कि अगर कोनिकल पार्ट को अगर रेड से पेंट करें तो इसका एरिया कितना होगा और सिलिंड्रिकल पार्ट को अगर वाइट कलर से पेंट करना है तो इसका एरिया कितना होगा। आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हाइट ऑफ सिलेंडर जो है वह 20 दिया हुआ और टोटल हाइट हमारा 26 है। तो कोण हमारा 6 हो जाएगा और सिलेंडर हमारा 20 हो जाएगा क्योंकि कोण का 6 दिया हुआ है और टोटल हाइट 20 है तो सिलेंडर का हाइट जो है वह 20 होगा। मैं यहाँ पर निकाल दिया हूँ। तो सबसे पहले मैं कोनिकल पार्ट में आ रहे हैं। कोनिकल पार्ट का हाइट हमारा 6 दिया हुआ है और डायमीटर 5 है तो रेडियस हमारा 2.5 हो जाएगा कोन का। जब हम कोनिकल पार्ट के बाद सिलेंड्रिकल पार्ट में आते हैं तो उसका डायमीटर 4 दिया है तो उसका रेडियस 2 हो जाएगा और हाइट ऑफ सिलेंडर जो है 26 में से 6 घटा देंगे तो 20 सेंटीमीटर। चूंकि पेंट करने का बात है तो स्वाभाविक है हम एरिया निकालेंगे और कोन का एरिया निकालने के लिए हमको एल की आवश्यकता होगा। तो एल इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगा। एच का जो वैल्यू है वह कोन है तो कोन का एच डालेंगे। कोन का एच हमारा 6 दिया हुआ तो 6 का स्क्वायर प्लस 2.5 का स्क्वायर क्योंकि हमें कोन का ही लेकर रेडियस चलना और कोन का ही हमें हाइट लेकर चलना है क्योंकि एल हम कोन का निकाल रहे हैं। तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा और 2.5 का स्क्वायर 6.25। इन दोनों को ऐड करोगे तो 42.25 होगा और इसका जो वैल्यू निकलेगा वह 6.5 हो जाएगा जो कि मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। अब देखो इसमें बिगर पार्ट कौन है कि सिलेंडर का जो आपका सर्कल वाला भाग है और सिलेंडर का जो सर्कल वाला भाग है इसमें आपका कोन वाला जो भाग है वह बड़ा है। तो जो बिगर पार्ट होता है उसका टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। तो मैंने कोन का टोटल सरफेस एरिया निकाल लिया पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर और इसका जो वैल्यू आया 70.714 आया। अब देखिए ध्यान से, मैं कलर तो कर दिया रेड कलर से। तो आप देखो कि थोड़ा सा जो वाइट कलर जो दिख रहा है वह किसका है तो सिलेंडर का और वह ओवरलैप किस पर कर गया तो कोन पर। तो ये जो वाइट कलर का जो भाग है ये जो वाइट कलर का जो भाग है ये हम ना वाइट कलर से कर सकते हैं और ना ही हम रेड कलर से कर सकते हैं। ये भाग एक दूसरे पर ओवरलैप है इसलिए ना ये सिलिंड्रिकल पार्ट में कलर होगा ना कोनिकल पार्ट में कब करो। तो इसलिए पहले हम टीएसए निकाल कर इस सिलिंड्रिकल ये जो सर्कुलर पार्ट है इसको हमने माइनस कर दिया। तो टीएसए ऑफ कोन निकाल लिए और एरिया ऑफ द टॉप ऑफ द सिलेंडर पाई आर स्क्वायर निकाल कर पेंटेड बाय रेड क्या हो जाएगा टीएसए ऑफ कोन माइनस एरिया ऑफ द टॉप ऑफ द सिलेंडर। सेपरेट कर दोगे तो ये पता चल जाएगा कि आप पर रेड कलर से कितना पेंट किया गया। जब व्हाइट कलर में आएंगे तो सी ए सी ऑफ कोन और नीचे का जो बेस है उसको जोड़ देंगे। तो उसी तरह सी ए सी ऑफ सिलेंडर 2πRH निकाल लिया मैं। एरिया ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर भी मैं निकाल लिया और पेंटेड बाय वाइट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सी ए सी ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर और इसको सॉल्व करोगे तो आपका टोटल पेंटेड बाय वाइट निकल जाएगा। तो इसमें रेड कलर के लिए मैंने क्या किया टीएसए में से टीएसए ऑफ कोन में आपका जो सिलेंडर का जो टॉप था उसको माइनस कर दिया और वाइट वाला में सीएसए में नीचे का जो बेस है सिलेंडर का उसको जोड़ दिया। आज के लिए इतना। थैंक यू।